हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ को लेकर लगातार हम है जो सेट लेके आ रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दोस्तों 67 बीपीएससी एक चैलेंज के रूप में है आप लोग के सामने। साढ़े 6 लाख फॉर्म डिवाइडेड बाई 700 सीट। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ी है जो एग्ज़ाम है। और 67 बीपीएससी है जो एक निर्णायक सिद्ध हो सकता है आपके लिए दोस्तों। इसलिए मैं लगातार 50 क्वेश्चंस का सेट लेके आ रहा हूँ और विथ डिस्क्रिप्शंस, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं उसको मैं डालने का प्रयास करता हूँ, ताकि है जो आपको उससे रिलेटेड और है जो समस्या जो उसमें होती है क्वेश्चंस बनाने में, उसको दूर किया जा सके। दोस्तों एक ही है जो आपसे रिक्वेस्ट है एंड हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आएँ। तो निश्चित रूप से है जो सब्सक्राइब करें चैनल को, और है जो आपका उसमें जो योगदान होगा वो मेरे लिए आभार व्यक्त करने वाला होगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। दोस्तों सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं कि राइट टू लाइफ के बारे में जो बात किया गया है, अपनी मनपसंद से जीवन जीने के अधिकार, तो है जो आपको आर्टिकल 21 में है जो बताया गया है। और जानते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 21 जो है वो है जो मौलिक अधिकार है, जो उसमें बहुत सारे संशोधन है जो किए गए हैं। आप है जो बात कीजिएगा 1951 की, उस फिर है जो मेनकाबाद की जो बात हुई है, इसमें है जो किस प्रकार से है जो लोगों की जो नेचुरल राइट्स हैं उस राइट्स के है जो प्रोटेक्ट करने की है जो बात की गई है। तो राइट टू लाइफ जो है वो है जो अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का भी अधिकार देता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों भारत सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मेनका गांधी बात की है जो उसमें जो ज़्यादा है जो चर्चा है जो की जा सकती है। तो आर्टिकल 19 जो जानते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 19 भी है जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात करता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। आप जानते हैं कि अभी हरियाणा में 75% है जो रिजर्वेशंस है जो स्थानीय लोगों की कर देने की बात की गई है। वहाँ जो संशोधन 2022 में इफेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। तो कहीं ना कहीं 19 का जो 4 है आने जाने फिर वहाँ रहने का जो उसको है जो कहीं ना कहीं है जो अवेल कर रहा है। इसके कारण है जो आर्टिकल 19 भी है जो क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। बहुत सारे राज्य है जो इस तरह की रोजे हो रहे हैं, जहाँ मध्य प्रदेश में 100% करने की जो बात चल रही है। तो आर्टिकल 19 है जो स्वतंत्रता की है जो बात करता है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। 25, 26, 27, 28 है ज़रूर है जो देख लीजिएगा। आर्टिकल 25 में है जो धर्म की है जो बात करता है। आर्टिकल 26 में उसके प्रबंधन की बात करता है। आर्टिकल 27 में है जो उसके जो टैक्सेस की बात करता है, धर्म कर प्रबंधन की बात करता है। फिर है जो 28 में है जो आप जानते हैं कि उससे रिलेटेड जो मैंने अपनी उपासना और पद्धति करने का है जो अधिकार देता है। तो इस तरह से आप है जो अनुच्छेद को है जो ज़रूर है जो पढ़ने का है जो प्रयास कीजिएगा, कंबाइंड करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ताकि है जो आपको एक समग्र है जो आंसर है जो आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन को आप समझिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन जो होती है सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय में इस वर्ड को है जो रखा गया था, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1909 में शाही अधिनियम है जो आया गया था, और 1944 में बॉम्बे पंचायत एक्ट, और उसके बाद है जो बाद में 1956 में है जो बलवंत राय मेहता समिति जो 57 में जो हुआ था उसके बाद रखा गया था। और इसके बाद जब है जाइएगा तो 1992 और 93 में स्थानीय स्वशासन को लेकर है जो सबसे बड़ी है जो संवैधानिक व्यवस्था है जो की गई थी। तो स्थानीय स्वशासन का जो मेन मकसद होता है दोस्तों कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। ये मैनिफेस्टो फॉर बिहार जयप्रकाश नारायण की बुक है, उन्होंने है जो बताया था कि है जो इस प्रकार की है जो व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि है जो लोग बॉटम से है जो आकर अपनी है जो समृद्धि और संस्कृति और उसको जो विकास की जो रास्ता है उसको है जो तय करें। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, आप जानते हैं 1882 के समय में है जो हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में कुछ स्पेशल चीज़ जो उस समय जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में आप बताइएगा कि क्या उन्होंने
वर्नाकुलस प्रेस एक्ट को रद्द किया था कि नहीं किया था, आप है जो उससे बताइएगा। लॉर्ड रिपन है जो बहुत ही एक डैशिंग पर्सनालिटी की है जो उनके शासनकाल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमें जो पूरी डिस्क्रिप्शंस के साथ आपसे हम बात करना चाहते हैं, छोटी मोटी बातें नहीं, पूरी मोटी बातें करना चाहते हैं और आपका सहयोग चाहिए। आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप है जो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूल रूप से संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि मूल रूप से संविधान को है जो आपको 14 भागों में है जो बांटा गया था, जो मूल रूप के संविधान था। क्वेश्चंस को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। और अभी वर्तमान में है जो 22 भाग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, लेकिन वर्तमान की अगर बात किया जाएगा तो उसमें हो जाएगा 22 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे पास होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई राज्य है अगर सम्मिलित हो रहा है तो उसको लेकर है जो नए राज्यों का निर्माण और विकास की जो बात होगी उसमें 368 का प्रयोग नहीं होता है। डायरेक्ट साधारण बहुमत से है जो उसको है जो अपने राज्य में मिला लिया जाता है। आप जब है जो सिक्किम में 1975 की बात किया जाए तो उसको है जो उसी रास्ते से है जो भारतीय संघ में मिला लिया गया था। तो है जो संसद के द्वारा पारित करके इस सब में जो साधारण बहुमत होता है उसके माध्यम से है जो साधारण बहुमत किसको कहते हैं, साधारण बहुमत उसको कहते हैं कि मान लीजिए कि एक सदन है, सदन में जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा में जितना सीट है उस सीट का जितने भी उपस्थित लोग होंगे, जैसे मान लीजिए कि 500 सीट है किसी जगह, तो वहाँ पर ही 200 लोग हैं जो उपस्थित है, तो उपस्थित का ही है जो साधारण बहुमत है जो उसका है जो लिया जाता है। अगर 500 सीट है, अगर 100 लोग उपस्थित हैं तो 50+1 अगर अगर उसको समर्थन कर देता है, उपस्थित लोगों का अगर समर्थन कर देता है आधा प्लस वन, तो है जो उस विधायक को है जो पारित कर लिया जाता है। तो यह जो विशेष प्रकार से समझिएगा कि साधारण बहुमत जो होता है उपस्थित का 50+1 अगर समर्थन कर दिया तो है जो वो है जो साधारण बहुमत से उसको है जो पास करा लिया जाता है। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, यस या नो है जो कमेंट बॉक्स में लिखकर है जो बताइएगा। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। भारतीय संविधान में जो मंत्रिपरिषद है वो आर्टिकल 74 से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों आप है जो देखिए और मार के आगे बढ़ते जाइए। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त देता है, तो है जो निर्वाचन आयोग। इसमें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर डिस्क्रिप्शंस होगा वहीं है जो हमें जो देने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं 324 से 329 भाग 15। जानवरों के प्रति क्रूरता एवं रोकथाम के लिए भारतीय संविधान को किस सूची में है जो रखा गया है दोस्तों, तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका जो है ये है जो संवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता एवं रोकथाम की भारतीय संविधान को किस सूची में रखा गया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे जो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य को आदर्श की घोषणा करता है। कल भी इस क्वेश्चन पे चर्चा किया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन दोस्तों जब इसको यूपीएससी में जब ये क्वेश्चंस को पूछा था तो ऑप्शन ई लिया था, और वह जो उद्देशिका में जो बात की गई है कल्याणकारी राज्य की जो बात करता है उसका ऑप्शन यह जो दोनों लिया था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वन उद्देशिका। ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि इसका आंसर है जो आप है जो क्या मारते हैं, और है जो इसका जरूर है जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है जो जरूर दीजिएगा। हमने है जो अगर मैं अगर रहता तो इसका है जो आंसर है जो ई मारता। अगर आप इसको देखिए इसका क्या मारिएगा, तो ये आपके ऊपर है जो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यही विवादित क्वेश्चन है दोस्तों। ये है जो पिछले बार जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये है विवादित क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर जो है इसका है जो बीपीएससी ने उठाया था लेकिन इसका आंसर जो होना चाहिए दोस्तों ये है जो अधिकार परीक्षा की बात करता है और उत्प्रेषण की बात करता है। दोनों में पोस्टमार्टम की बात है जो झलकती है, तो आंसर है जो इसका ई है जो बिहार बीपीएससी के द्वारा लिया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन को भी है जो आप है जो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर है जो क्या होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धर्म आधारित के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया है।
जो 15 है जानते हैं समानता का अधिकार है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप है जो आराम से जो इसको मार सकते हैं। दुनिया की शीर्ष 50 हवाई अड्डों में भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? आप जानते हैं दोस्तों कि भारत का जो शीर्ष 50 में है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो है जो इसमें है जो अपनी जगह बनाई है। छत्रपति शिवाजी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह मुंबई में है। कैंपगोडा कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलोर में है। क्लिम्पोंग कहाँ है दोस्तों? तो क्लिम्पोंग मुझे जानकारी अभी नहीं है कि क्लिम्पोंग कहाँ है, आप है जो जरूर है जो कमेंट बॉक्स में इसका बताइए कि क्लिम्पोंग कहाँ है। मुझे जहाँ तक है नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राष्ट्र से है? देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में अगर बात किया जाए तो कांस्य पदक विजेता जो है लवलीना बोरगोहेन, ये है जो मुक्केबाजी से हैं, और इनका जो है जो 64 से 69 केजी के वर्ग में है जो इन्होंने है जो ये है जो इन्होंने जीता है। और ये है जो असम से हैं। टोक्यो पारा ओलंपिक लवलीना बोरगोहेन जो है 64 से 69 केजी में है जो इन्होंने है जो ये जीता है। तो आप है जो इस चीज़ को है जो ज़रूर है जो ध्यान रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक, ओलंपिक नहीं, सॉरी टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में ये है जो दोस्तों इस बार है जो कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। इसकी जो थीम है, थीम क्या है, आप है जो जरूर है जो इसमें लिखने का है जो प्रयास कीजिएगा। हाल ही में किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान तिलक पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? लोकमान तिलक पुरस्कार जो है दोस्तों साइरस पूनावाला को है जो दिया गया है। आधार पूनावाला मत मारिएगा, ध्यान रखिएगा, साइरस पूनावाला को है जो मिला है, जो इसके फाउंडर है साइरस पूनावाला। और पुणे में इनकी है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है उसमें है जो एक इसके है जो मेन प्रबंधक या जो SDO जिसको बोल सकते हैं, जो मेन है, इनको CEO बोल सकते हैं आप सीरम इंस्टीट्यूट का, यह जो साइरस पूना वाला है जो लोकमान तिलक पुरस्कार दे रहा है। लोकमान तिलक के बारे में अगर कुछ जानकारियाँ हो तो 1908 में जो इनके जो कारावास हुई थी, कितने वर्ष की हुई थी, और इनको तिलक की उपाधि है जो कब दी गई थी, ये आप है जो जरूर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2021 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? ये हिडन ट्रायल क्वेश्चन है दोस्तों। 29 जुलाई को जो मनाया गया था, हर बार चेंज होते रहता है, ये कोई फिक्स डेट इसका नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 रसिया में है जो आयोजित किया गया था। कहाँ दोस्तों? रसिया में। ये बताइए दोस्तों कि रूस की राजधानी जो है मॉस्को एशिया में है या यूरोप में है? आप है जो इसका आंसर है जो जरूर है जो बताइएगा। चर्चा में रहे अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो थी ये आर्ट से रिलेटेड थे, और इनकी जो है ओरिएंटल हार्ट सोसाइटी एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है जो इनकी है जो ये जो संस्थापित संस्था थी। इसके लिए इसका आंसर है जो गोस टू ई हो जाएगा आंसर इसका। हाल ही में सौर संगठन फ्रेमवर्क हस्ताक्षर पर करने वाला 5वां देश जो सौर संगठन था दोस्तों, जानते हैं कि पेरिस सम्मेलन 2015 में भारत और फ्रांस मिलकर है जो सौर संगठन है जो बनाया था भारत में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और सौर संगठन फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर पर करने वाला 5वां देश जो बन गया है दोस्तों, वो है जो आपका जर्मनी बन गया है। कौन सा बन गया है? जर्मनी बन गया है। अभी बताइए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 101वां देश है जो अभी वर्तमान में है जो है जुड़ा है, तो कौन सा देश है? और ये भी बताइए कि इसके है जो वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? ये है जो आप है जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे दोस्तों, टोक्यो पारा ओलंपिक 2020 का थीम कर दे कमाल तू की रचना किसने है जो की थी? देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो है जो इसके थीम क्या है जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो थीम है जो आपको इसको देखना पड़ेगा। थीम है जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिराइती है या मिराइती है या मिराइती है या सोमाइटी है, मिराइती है या सोमाइटी है, ये दोनों में से कौन है? यह जो कमेंट बॉक्स में आप है जो जरूर बताइएगा। ये बताइएगा कि कितने दिन चला टोक्यो पैरा ओलंपिक, और भारत का 54 सदस्यीय जो दल था उस दल में है जो कितना पदक है जो उन्होंने लेकर आया, और है जो इसके जो ध्वजवाहक जो थे शुरू और अंत में, ये भी है जो आप है जो जरूर बताइएगा। पहला टेक चंद्र थे, और लास्ट में जो है जो आपकी अवनी लेखरा जो थी जो शूटिंग बाजी में थी, तो उन्होंने है जो इसको है जो किया था।
तो आप है जो बताइएगा, जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में जरूर है जो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कर दे कमाल का है जो संजीव सिंह है। कौन है? संजीव सिंह है। जून 2021 में हुरन सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले परोपकारी कौन है? दोस्तों ये है जो रतन टाटा, जमशेदजी टाटा है, जो पिछले 100 वर्षों का है जो परोपकारी है, जिनको माना गया कि 100 वर्ष में सबसे ज़्यादा दान देने वाला है जो आपके जमशेदजी टाटा है। आप एक चीज़ बता दीजिए दोस्तों कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस की स्थापना किसने की थी, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी? ये है जो कमेंट बॉक्स में आप है जो बताइएगा। आपका टास्क हम इतना देते हैं दोस्तों कि अगर मेरे साथ अगर आप सेट बनाइएगा तो आप अगर 50 क्वेश्चन बनाते हैं तो 500 क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आएगा। और यही है जो इस चैनल की खासियत है कि आपको है जो 500 क्वेश्चन से रूबरू कराता है 50 क्वेश्चन के अंदर में, और इतने फैक्ट्स है जो कि क्वेश्चन अगर पूछने की अगर कहीं से भी अगर होगा तो आप उससे ज़रूर है जो क्रॉस कर जाएंगे। तो यही है जो इस चैनल की खासियत है, और आपको इस चैनल को सहयोग करना है ताकि है जो हम भी है जो उसी पावरफुल में है जो आपके साथ लगे रहें, जो है जो हमारी है जो मेहनत की जो आप सब्सक्राइब कर देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा वरुणा और अस्सी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? वरुणा और अस्सी जो है दोस्तों ये है जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। किसकी है? हाँ, एक एक चर्चा में था अस्सी और वरुण, दोनों है जो चर्चा में है दोस्तों। अस्सी है जो एक राइफल है, जो स्वदेशी राइफल है जो भारत बना रहा है, इसका नाम है जो अस्सी रखा है। तो आप है जो इसको भी है जो ध्यान कर रखिएगा। अस्सी। फरवरी 2021 में रेल डिब्बों में अल्ट्रावायलेट किरणें से सहायता से साफ करने वाला पहला मेट्रो कौन बन गया है? ये दोस्तों है जो आपका ये है जो आपका जो जो अल्ट्रावायलेट किरणें से जो सहायता से साफ करने वाला पहला मेट्रो जो है आपका है दोस्तों है जो दिल्ली मेट्रो बन गया है। कौन सा बन गया है? दिल्ली मेट्रो बना है। कौन सा है? दिल्ली मेट्रो बना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है दोस्तों इसमें कि ये है जो दोनों है जो कोविड के समय है जो स्टार्ट हुआ था, लेकिन पहले दिल्ली स्टार्ट हुआ कि लखनऊ स्टार्ट हुआ, इस पर थोड़ा सा, लेकिन मुझे जहाँ तक आ रहा है तो इसको हम डाउट में रखते हैं दोस्तों, और है जो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं इसका आंसर है जो क्या होना चाहिए। मुझे जहाँ तक है जो दिल्ली लग रहा है इसमें। अच्छा, पटना मेट्रो की हम बात करते हैं। पटना मेट्रो की लंबाई 32 किलोमीटर के आसपास है, और है जो 2 फेज में इसको बनाया जा रहा है, और पटना मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का है जो राशि है जो इसको है जो दी गई है। तो इस क्वेश्चन के बारे में जरूर आप 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में आप है जो कमेंट बॉक्स में जो जरूर दीजिएगा। 22 नंबर, 2 जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जाएगा? तो यह है दोस्तों हुबली में है। कहाँ पर है? यह है जो हुबली में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुजलाम सुफलाम अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा है चलाया गया? सुजलाम सुफलाम अभियान है दोस्तों जो है जो गुजरात के द्वारा है जो चलाया जा रहा है। कौन सा? गुजरात के द्वारा है जो सुजलाम सुफलाम है जो चलाया जा रहा है। नवनिर्मित संसद भवन लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए कम से कम कितनी सीटें हैं जो आरक्षित की गई हैं? तो ये है जो दोस्तों 1272 सीटें हैं जो टोटल सीटें हैं इसमें, जो 888 और 384 है जो ये है लोकसभा की, इधर है राज्यसभा की। तो ये जो, और इसके वास्तुकार कौन है दोस्तों? हम आपका हिंट्स दे रहे हैं, कोई पटेल है, और पूरा नाम है जो आप है जो जरूर है जो उसको खोज कर बताइएगा कि कौन है जो। और ये है जो किस किस कंपनी के द्वारा, टाटा के द्वारा बनाई जा रही है, मैंने बता दिया। और इसके वास्तुकार जो है मैंने पूछा है उसका बताइएगा। इसका आकार कैसा है ये भी है जो बताइएगा, और ये टोटल जो एरिया है उसका कितना है ये भी बताइएगा। इसके बारे में 5 क्वेश्चन मैंने दिया है दोस्तों इससे। चर्चा में रहा समुद्री राष्ट्र समुद्री कानून संधि का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अनक्लॉस। अनक्लॉस जो है दोस्तों 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1982 में। और इसकी जो मुख्यालय था जो जमैका बनाया गया था। कहाँ? जमैका में बनाया गया था। जमैका में है जो अनक्लोज की स्थापना हुई थी। ये है जो हमेशा चर्चा में से साउथ चाइना सी को लेकर है जो हमेशा चर्चा में रहता है, जो उल्लंघन करता है जो चाइना के जितना 9 डैश लाइन जो है उसका, वो कहता है कि मेरा है, और उस पर जो 2 स्पाटली और पार्सल जो बना लिया है दी उसको है जो और है जो विस्तृत कर रहा है। तो ये हमेशा अनक्लॉज भारत के संबंध में इसकी चर्चा होती रहती है, इसलिए ये जो ये पूछ दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया मुक्त भारत 2020 में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश है जो शीर्ष पे रहा है, और बिहार का जो स्थान है वो 22वां है। कितना है? बिहार का स्थान है जो 22वां है, ध्यान रखिएगा।
आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का आकार है जो, ये तो जानते हैं दोस्तों कि भी आकार है, इसमें तो कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस की कोई ज़रूरत नहीं है। किस वर्ष को मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है जो घोषित किया गया है, और भारत के अनुरोध पे है जो घोषित किया गया है। दोस्तों हमारा बिहार में मक्का जो है वो है जो अमेरिका की जो इरिजिना प्रांत है उससे भी है जो ज़्यादा प्रति हेक्टेयर है जो बिहार में है जो इसका है जो मक्का का जो उत्पादन किया जा रहा है। और बिहार के 8 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर है जो इसके है जो उत्पादकता देखी गई है। और जो सबसे ज़्यादा जो है जो जो आपकी जो ये मक्का का जो क्षेत्र है जो बोला जा रहा है ये है जो आपका कटिहार है, फिर उसके बाद पूर्णिया है, फिर उसके बाद किशनगंज है। और अगर प्रति हेक्टेयर अगर बोला जाए तो सुपौल में जो देखा गया है तो है जो अमेरिका से भी ज़्यादा है जो मक्का उत्पादन हो रहा है, मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे है जो रिलेटेड था जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया दोस्तों। उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन किसकी पहल है? दोस्तों अटल नवाचार मिशन जो है नीति आयोग की है जो पहल है। किसकी है? ये है जो नीति आयोग की पहल है। नीति आयोग की स्थापना बताइएगा कब हुआ था? हम बता देते हैं 2015 में हुआ था। और इसके वर्तमान चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और इसमें कितने सदस्य होते हैं और ये कहाँ से किस देश की व्यवस्था के आधार पर भारत में लिया गया था, उसको है जो 4 क्वेश्चन है जो आपको दिए हैं ये जो बताइएगा। इससे 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप जो है दोस्तों ये चुनाव से रिलेटेड है, इसका नाम है सी विजिल। और सी विजिल जो ऐप है दोस्तों ये है जो चुनाव से रिलेटेड है। और बिहार में एक ऐप और बना था उसका नाम है जो आप बताइएगा कि कौन सा ऐप है। और एक रेडियो डिजिटल रेडियो प्लेटफॉर्म है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा से भी चालू किया है, तो उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, इसका कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। वर्ष 2020 का गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों ये है जो सेल को मिला है। कौन किसको मिला है? सेल को। 64, फिर भेल है 74 और गेल है 84। और ईमेल के जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको बोला जाता है। और इसके है जो सबसे जो फर्स्ट बार जो मेल भेजा गया था वो रेड टॉमन सीनर के द्वारा है जो भेजा गया था, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? तो यह है दोस्तों शिवांगी सिंह बनी है जो बनारस की है। कौन है? शिवांगी सिंह बनी है जो बनारस की है। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है। जोआ अग्रवाल जो है दोस्तों ये है जो 16,000 किलोमीटर जो है बेंगलोर टू सैन फ्रांसिस्को के बीच है जो एयर इंडिया से जो उड़ान भरी थी उसकी है जो इसकी है जो हेड थी जो जोआ अग्रवाल थी। तो है जो क्वेश्चन है जो आ गया था। और राफेल है जो दोस्तों फ्रांस से लिया जा रहा है, 36 आएंगे। और है जो 36 आएंगे उसको है जो एक्सटेंड करने की भी है जो बात है जो की जा रही है कि और है जो आगे बढ़ाया जा सकता है। और बहुत ही उन्नत किस्म का है जो राफेल है जो विमान है दोस्तों। ये है जो हमेशा विवादों में रहा है, इसलिए मैंने जो इसे पूछने का प्रयास किया। बाकी जो क्वेश्चन है आप बताइएगा अभी तक कितने राफेल आ चुके हैं भारत में, ये भी ये जो क्वेश्चन है जो उसमें होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वॉर ऑन ड्रग्स अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया? वॉर ऑन ड्रग्स दोस्तों म्यांमार में जिस प्रकार से लोकतंत्र और अफगानिस्तान में जिस प्रकार से लोकतंत्र की जो उलट हुई, जिसके कारण भारत में है जो दोनों एरिया है जहाँ पर क्रिसेंट का एरिया जहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट की बात किया जाता है और गोल्डन ट्रायंगल की बात किया जहाँ से है जो ड्रग्स आने की संभावना है, इसीलिए मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है दोस्तों उन्होंने है जो वहाँ पर है जो वॉर एंड ड्रग्स की है जो उन्होंने अभियान की शुरुआत की है। और बताइएगा दोस्तों कि जो मणिपुर में एक जनजाति है उस जनजाति जो अभी हाल फिलहाल में है जो चर्चा में थी उसका है जो नाम क्या है? एक और है जो मणिपुर में रानी गुंडोली जिसका नाम था, उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनको जवाहरलाल नेहरू ने जो उपाधि दी थी उस उपाधि के बारे में भी है जो आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिकी मिशन लॉन्च किया था? हमने बताया था, कल ही बताया था दोस्तों। आज इसका आंसर आपको बताना है। कल मैंने इसकी चर्चा एक क्वेश्चंस में आया था तो मैंने कर दिया था और आज आपको बताना है इसका आंसर। वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के उत्पादों को किस मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका है। अभी कौन है इसके जो है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो इसके है जो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के हैं। वाणिज्य मंत्रालय कौन है? पीयूष गोयल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है मुझे नहीं अभी ध्यान में आ रहा है दोस्तों। आप है जो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय जो है ये है जो पशुपति पारस है,
एक है जो ग्रामीण विकास के बारे में बताइएगा कौन है जो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है, सही है। भारत क्षेत्रफल में विश्व का 2.4% है, ये भी सही है। भारत के संपूर्ण विश्व के 19.4% जनसंख्या नहीं, 17 पॉइंट है जो 17.4, इसीलिए ये है जो सी ऑप्शन है जो आपका ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी जो है नई श्रेणी है, इसलिए सेनेजोइक युग का इसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मरखा घाटी, मरखा घाटी दोस्तों है जो लद्दाख जम्मू कश्मीर, सही है। यूथोंग घाटी सिक्किम, सही है। सांगला घाटी अरुणाचल प्रदेश, और जुक्कू घाटी, जुक्कू घाटी तो नागालैंड, सही है। अभी हाल फिलहाल में जुक्कू घाटी के बारे में चर्चा भी था। तो सांगला घाटी अरुणाचल में नहीं है दोस्तों, ये है जो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। सांगला है जो हिमाचल प्रदेश में है, ये है जो यही गलत है दोस्तों, और इसको है जो हिमाचल कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जगह है 2000 जनगणना 11 के अनुसार जहाँ पर जनजातीय नहीं पाई जाती है। तो पंजाब में, हरियाणा में है जो जनजातीय है जो नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। अच्छा, बिहार में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, इसका है जो कमेंट बॉक्स में है जो जरूर है जो आप बताइएगा। और एक और बताइएगा, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, बिरसा मुंडा दिवस कब मनाया जाता है, और झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 4 क्वेश्चन है जो आपको बताएं, चारों क्वेश्चन का आंसर है जो आपको देना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। गंडक, घाघरा, कृष्णा, गोदावरी। नहीं, तेल नदी महानदी को कहा जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ई होना चाहिए। महानदी को कहा जाता है। गंडक कहाँ से निकलती है, घाघरा, कृष्णा और गोदावरी। कल है जो चर्चा है जो हमने इसका किया था दोस्तों। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। कृष्णा, तुंगभद्रा और स्वर्णरेखा, इसके बारे में भी है आपकी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। फिर है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है। टीक जम्मू कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, सुंदरी पश्चिम बंगाल और चंदन केरल। तो दोस्तों एक ही है सुंदरी, बाकी तो चंदन है कर्नाटक में हो गया। देवदार है जो आपका दोस्तों है जो ऊपर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और टिक है जो मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। तो एक सही सुमेलित है तो सुंदरी है, पश्चिम बंगाल में होता है। सुंदरी कल्प भी इसको बोला जाता है इसको दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर अधीन निर्भरता है, निश्चित रूप से है दोस्तों, भारत मानसून पर तो आधारित है। उत्पादक का निम्न स्तर भी है, फसलों की विविधता है, और बड़े खेतों की प्रधानता नहीं दोस्तों। भारत में जोतों का आकार है जो 1.2 पॉइंट हेक्टेयर है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ये है जो आपका जो रिपोर्ट्स आया था, कृषि जनगणना रिपोर्ट्स जो आया था उसमें है जो इसके कृषि जनगणना कब से की जाती है ये भी है जो आप बता के रखिएगा कब है जो की जाता है। जिस महासागर में सार्गेस हो, उत्तरी अटलांटिका महासागर में, ये है जो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है जो हिट करेगा क्वेश्चन। ये सब दोस्तों ये सब जरूर है जो ध्यान रखिएगा। उत्तरी अटलांटिका महासागर में है जो सार्गासो है जो बहते रहता है ऊपर ऐसे ऐसे, और बहुत ही समस्या है जो उत्पन्न कर देती है वहाँ पर वो। हार्मुज जल संधि, इस जो ट्रेड रूट है जो हार्मुज जल संधि को बोला जाता है दोस्तों, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये है जो ईरान के पास है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये है जो निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ईरान है जो चर्चा में रहा, इसलिए क्वेश्चन है जो इसको यहाँ से दे दिया है। अम्लीय मृदा उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं। अम्लीय मृदा में उगने वाले, तो हेलोफाइट में नमकीन हो जाएगा दोस्तों, लिथोफाइट करी चट्टाने हो जाएगा। तो हमें फंस गया है केजमोफाइट और ऑक्सीलोफाइट। तो दोस्तों हमें है जो जहाँ पर जाना है ऑक्सीलोफाइट की ओर ही जाना है। आप है जो जरूर है जो इसका है जो एक बार देख लीजिएगा कि ऑक्सीलोफाइट ही इसका आंसर सही होना चाहिए। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ये दोस्तों 1999 में स्टार्ट हुआ था, 2003 से लागू हुआ था, और बायो सेफ्टी की सुरक्षा के लिए था। ये जो है ओजोन के बारे में मैंने कल बता दिया था, मॉन्ट्रियल जलवायु परिवर्तन और वनों के संरक्षण के लिए है जो कल IPCC रिपोर्ट सब है जो मैंने बताया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ओरिंग अभ्यारण्य असम, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर, कुशेश्वर कटिहार और मानस असम। कुशेश्वर है जो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव हुए थे, और दरभंगा में है कुशेश्वर। कुशेश्वर जो है पक्षी विहार है जो आपका कटिहार में नहीं है, कटिहार में गोगबिल है, और यहाँ पर है जो कुशेश्वर हो जाएगा दरभंगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दरभंगा। औरंग असम में है, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर है, और मानस असम में है। पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण
है जो जैविक घटक, अजैविक भौतिक घटक, भू आकृति घटक, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाए डी होना चाहिए। ये है जो सभी से है जो इसका बनता है। किससे बनता है? उपयुक्त सभी से बनता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। तो आज का दोस्तों 50 क्वेश्चन का यही हम खत्म करते हैं, और पर्यावरण दिवस का थीम है जो जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक से परम रिक्वेस्ट है कि आप फिर जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मानक मेरा वही होता है, और हम मानक पे खड़े उतरना चाहते हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फिर नए मेंस और पीटी का जितने मुझसे हो सकेगा हम है जो आप लोग के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।